शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे, गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे। वैसे तो ये बहुत ही घटिया शेर है, मगर शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन को सड़क पर बहुत दाद मिली थी, इसलिए लोग बहुत गुनगुनाए थे ये। अब मसला ये है कि आप शराबी साहब कह लो, शराबी तुल्य कह लो, शराबी जी कह लो, शराबी शब्द तो शराबी ही रहेगा। अब दादी जी कहो, दादी तुल्य कहो, दादी जैसी कहो, दादी है कहो, दादी था कहो, अपनी दादी कहो, तुम्हारी दादी कहो, दादी तो दादी रहेगी। दादी शब्द को लेकर इतना बड़ा लफड़ा हो जाए कि जूते निकालने की बात होने लगे और आहत होकर विधानसभा अध्यक्ष फूट फूट कर रोने लगे। ऐसा मसला तो शायद राजस्थान की सियासत में कभी देखा नहीं गया होगा। मगर इससे पहले कि हम अपने बुलेटिन की शुरुआत करें, हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल का एक बयान सुनाना चाहते हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि ये दादी का मसला क्या है। आप सुनिए, फिर आपको हम आगे समझाएंगे। 3 दिन से लड़ाई कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी दादी थी। अब बताओ, दादी तो किसी की दादी तो थी इंदिरा गांधी, ये थोड़ी भी किसी की दादी नहीं थी। और ये सही है, दादी थी तो कांग्रेस वालों की दादी थी, बीजेपी तो बनी नहीं थी उस समय। तो इसमें इस बात को लेकर 3 दिन खराब कर दिए। कितने दिन खराब किए? 3 दिन। और 3 दिन बाद माफी मांग के विधानसभा चल पड़ी। तो ये 3 दिन पैसा किसका लगा? राजस्थान की जनता का। विधानसभा चलती, ये दलितों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, बीकानेर के अंदर जो घटना हुई, दूसरी जो घटनाएं हो रही, बेरोजगारी में चर्चा होती, नशा मुक्त राजस्थान कैसे हो और महंगाई कैसे कम हो राजस्थान के अंदर, इन बातों में जोर देते। लेकिन नेतागिरी की होड़ अखबार में कैसे छपे हैं? अखबार में छपना है, रुमाल हिलाना है और मुख्यमंत्री बना। ऐसे मुख्यमंत्री बनते हैं रुमाल, ऐसे ढोल बजाने वाले, गाने वाले खूब घूम रहे हैं, बढ़ने का सीएम। हनुमान बेनीवाल के ये कहने का एक तरीका होता है, मगर बात वही है। ये बात ऐसी चुभने वाली नहीं थी कि इतनी चुभ जाए कि नासूर बन जाए, जिसका कोई हल ही नहीं निकले, जिसका कोई इलाज ही नहीं हो। बनते बनते ये बात बिगड़ गई और बिगड़ ऐसी गई कि आप देखिए, विधानसभा के बाहर सब धरने पर बैठे रहे। अभी क्या कर रहे हैं? बीजेपी वाले सदन में बैठकर अकेले सदन चला रहे हैं और उधर कांग्रेसी धरना देने के बाद घर जाकर सो रहे हैं। अब ये मसला ऐसा था, ये बीजेपी का है। जब आज भजन लाल शर्मा पहुंचे और बीजेपी के विधायक दल को संबोधित किया, चूंकि अब कांग्रेसी धरना दे रहे थे, तो बीजेपी के विधायक दल के नेता भजन लाल शर्मा भी पहुंचते वहां पर, और पहुंचे, उन्होंने शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी, विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में भी गए, उनसे भी बातचीत की, मगर मसले का हल निकला नहीं। बीजेपी भी आज निकालना चाहती नहीं है। कल शिवरात्रि की छुट्टी है, परसों दिया कुमारी का जवाब है। इस पूरे मसले में अगर आप कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं से अलग अलग बात करो तो ऐसा लगता है कि अंदरूनी सियासत का नतीजा है जो राजस्थान की सियासत इस तरह से दिखाई दे रही है। मगर अगर आप देखेंगे इनकी दोस्ती की बातें, तो मैं क्यों हनुमान बेनीवाल की ये बात सुनाया आपको। हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रतिनिधि विधानसभा में नहीं होना, ये जनता का घाटा है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि भले ही ये दादी जैसे शब्दों पर लड़ रहे हों, मगर भ्रष्टाचार का मसला अगर आ जाए तो फेविकोल से जुड़ी हुई दोस्ती है कांग्रेस और बीजेपी वालों को। राजस्थान भारत का शायद एकमात्र राज्य होगा जहां पर बीजेपी और कांग्रेसी एक दूसरे के भ्रष्टाचार का पूरा ख्याल रखते हैं, आज तक जांच नहीं कराते। अशोक गहलोत जिस मुद्दे को लेकर आए थे, उन्होंने उस एक्ट में गठन किया आयोग का
कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई जांच हो ही नहीं पाई। आयोग के गठन का एक्ट की ही बात की थी कोर्ट ने, वो दूसरे एक्ट में भी गठन नहीं किए। इसी तरह से वसुंधरा राजे आई तो अशोक गहलोत के किसी भी कारनामे की जांच नहीं हुई। इस बार ऐसा लगा था कि भजन लाल शर्मा इस रवायत को तोड़ेंगे, मगर कुछ बात है मुख्यमंत्री निवास में जो संस्कारों में डुबो लेती है पिछले वाले की। अब ये मैं राजस्थान पत्रिका का फ्रंट पेज आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप यूं ही मरे फिरते हैं नेताओं के लिए, पार्टियों के लिए। ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनके राज में उसको ठेका मिलता है, उसके राज में इनको ठेका मिलता है, दोनों गड़बड़ी करते हैं, ये जांच नहीं करते। ये हंगामे की खबर देखिए, कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के लड़ रहे हैं मार्शल से। आपको लग रहा होगा कि हमारे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन देखिए इधर खान चोरी के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई की जांच होनी चाहिए, मगर उसके खिलाफ कांग्रेस के मंत्री के विरुद्ध सीबीआई जांच के खिलाफ सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट चली गई, अपने महाधिवक्ता को दिल्ली भेजा, तुषार मेहता को खड़ा किया और स्टे लेकर आया। स्टे लेकर सरकार आई कि गहलोत सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ कोई जांच नहीं होनी चाहिए। हम सक्षम है ना, सीबीआई क्यों बुलाते हो? मैं यही कह रहा था कि पेपर लीक की जांच भी ये सरकार सीबीआई से नहीं कराएगी। कोर्ट पूछते रह गया कि क्यों नहीं पेपर लीक की जांच हम सीबीआई को दे दें, मगर अशोक गहलोत के सरकार में तो कोर्ट ने मना कर दिया। यहां सरकार का ही मन नहीं कर रहा है, सीबीआई पर ही भरोसा नहीं है। और पुलिस है कि पेपर लीक का मसला तो आप देख ही रहे, अगस्त के बाद कुछ काम ही नहीं हुआ। करें क्या? सिस्टम ही ऐसा है। राजस्थान में तीसरा विकल्प राजस्थान की जनता देना नहीं चाहती है और इसको ये एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं एंजॉय क्यों कर रहा हूं? क्यों मैं देख रहा था कि किसी भी नेता के पेशानी पर बल नहीं है कि राजस्थान में विधानसभा में बहस होनी चाहिए। हमारे संविधान के निर्माताओं ने विधानसभा का कंसेप्ट, विधानसभा का आइडिया या फिर विधानसभा क्यों बनाया था? इसीलिए कि वहां पर जनता से जुड़े हुए उन मुद्दों पर बहस हो, उन मुद्दों पर बात हो जहां पर सरकार के अधिकारी होने नहीं देते हैं। मगर हो क्या रहा है? अकेला ही बीजेपी बोले जा रही है और कांग्रेसी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी लेकर बैठे हुए हैं। अरे इंदिरा गांधी ने कह दिया, इंदिरा गांधी के बारे में दादी कह दी, बुरे अर्थों में कही। हालांकि उन्होंने कहा था कि आपने अपने दादी के नाम पर योजना लेके आए थे, तंज हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तंज नहीं था कि हालात यहां तक पहुंच जाएं। मगर उस तंज के बाद आपने जो कुछ कह दिया, उसके कहने के बाद तो खेल खत्म हो जाना चाहिए था।